single or individual borrower being an infrastructure company, the exposure ceiling as fixed by RBI is। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मतलब जैसे रोड बनाती है या रेलवे ट्रैक बनाती है या फिर और से कोई जो डेवलप कर रही है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम कर रही है उसके लिए कितना सीलिंग रखा गया है इन्हें इंडिविजुअल बोरोवर के लिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर बी, इसके लिखा गया है 20% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ बैंक, राइट। ओके, 20% कैपिटल फंड ऑफ बैंक रखा गया इसके लिए। और अगर बात करेंगे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, क्या था नॉर्मल के लिए, जो लास्ट में क्वेश्चन किया था ये था क्या आपका, इन सिंगल बोरोवर एक्सपोजर सीलिंग कितना होगा, तो नॉर्मल केस था, ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर केस में 20% कैपिटल फ्रॉम द बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिंगल और इंडिविजुअल बोरोवर बीइंग एन ऑयल मेकिंग कंपनी द एक्सपोजर सीलिंग एज फिक्स्ड बाय आरबीआई इज, विच इज ट्रू, कौन सा सही है। आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा एग्जाम में, सो बिल्कुल ही बी अटेंटिव एंड केयरफुल। अगर अगर आप आ गया सिंगल और बीइंग एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, यहाँ पे कौन सा है ये, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, तो इस केस में एक्सपोजर सीलिंग कितना होगा, कितना फिक्स आरबीआई फिक्स किया है इसमें, 12th का जो सही आंसर क्या होगा आपका 25% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of group borrower what is the exposure ceiling as fixed by RBI। और ग्रुप बोरोवर है तो उस केस में एक्सपोजर सीलिंग कितना फिक्स किया गया है, बेसिकली कैपिटल फंड होता है जो बैंक का अपना, जिसपे उसका कैपिटल प्लस रिजर्व। ओके, कैपिटल फंड। अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट 13, इन केस ऑफ ग्रुप बोरोवर व्हाट इज द एक्सपोजर सीलिंग एज फिक्स्ड बाय आरबीआई। तो ये तो ये भी है 40% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ बैंक। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, यहाँ पे लास्ट 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, मतलब कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम जनरली, जिन्हें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल। और सारा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना है, हल्का सा टर्म चेंज किया जाएगा और आपका यू में बी मार्क द रॉन्ग आंसर, सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of group borrower being infrastructure companies what is the exposure ceiling as fixed by RBI। अगर ग्रुप बोरोवर है और किस केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी केस में, इसके लिए कितना रखा गया है, इसके रखा गया है आपका, अब ये नॉर्मल ग्रुप के लिए था 40%, हमेशा इससे ज्यादा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर केस में लॉस के चांसेस कम है। जैसे क्या होगा आपका 50% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, banks are required to submit information to CRILIC in the following cases। Here you have the
फोर ऑप्शन। तो आपको बताने हैं किस में जो आपको किस केस में आपको बैंक को सबमिट करना है इंफॉर्मेशन। CRILC का होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। क्या होता है? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोन टू, क्वेश्चन 15 का आंसर जो सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 15 क्या होगा? वेयर द, यहाँ पे जो आपका वेयर द फंड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीज, कितना होगा एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीज। और वेयर द अकाउंट फॉल्स इन SMA टू कैटेगरी, आपको बताया था स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड कैटेगरी। ओके, और जो है यहाँ पे वेयर द बैलेंस इन करंट अकाउंट एक्सीड ₹1 करोड़, इसलिए क्या होगा इसमें ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 16, अराउंड जो अभी डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 35 क्वेश्चन के राउंड होंगे अभी, विल डिस्कस, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। नेक्स्ट 10 to 15 minutes we will cover all the questions. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो ऑफ लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी के लिए हम कितना परसेंट रखा गया? LTV, तो बोला था LTV लोन टू वैल्यू रेशियो लीजिए 75% मिनिमम। इसे याद रखेंगे, काफी कुछ बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, tomorrow again we will start on 10 PM. Okay, next question, bank cannot lend on the security of their own shares as per restriction imposed by। क्वेश्चन 17, बैंक कैन नॉट लेंड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन शेयर्स एज पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय, किसके द्वारा जो है बैंक को ये रिस्ट्रिक्शन किया गया है? बैंक अपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकती। गिव द ऑप्शन। ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कौन सा? 1949 सेक्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct with regard to loans against the security of shares to individual? Amount of loan is restricted to ₹10 lakh if shares are in physical form and ₹20 lakh in case of demat shares. Amount of loan is restricted to ₹20 lakh if shares are in physical form and ₹10 lakh in case of demat form. Margin is 50% for loan against paper share and 25% for demat share. What should the answer? आपका जो इसमें यस राइट, जो वन राइट आंसर दिया उन्होंने।
तो राइट आंसर क्या हमारा होगा? डी, ए एंड सी। एक्चुअली पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर हुआ करते थे, अब एट प्रेजेंट अभी जो क्या चल रहा है मैक्सिमम जो है डीमेट अभी हुआ करता है, ऐसा नहीं फिजिकल फॉर्म अभी भी है, ऐसा लगे अब जो मैक्सिमम जो शेयर अभी है वो डीमेट फॉर्म में आते हैं आज के टाइम पे। ओके, एट प्रेजेंट मैक्सिमम चीजें हो गई है डिमेटलाइज हो गया, पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। राइट आंसर है हियर ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक कैन होल्ड शेयर्स ऑफ a company as pledge or mortgage or honor etc maximum to the extent of। बैंक जो है, बैंक कैन होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी एज प्लेज और मॉर्गेज और मैक्सिमम कितना परसेंट होल्ड कर सकती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा एग्जाम में। ओके, सो 19 वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए जो है आपका 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक और 30% पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर। 30% of paid capital or 30% paid capital plus reserve of the company whichever is lower। ऑप्शन सी जो आपका है 30% of paid capital plus reserve of bank और 30% paid capital of the company whichever is lower। 30% of paid capital of the or the 30% paid capital of the company whichever is higher। राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो सही सर क्या होगा? सी, 30% of the paid capital plus reserve of the bank, या फिर क्या होना चाहिए 30% पेड कैपिटल ऑफ द कंपनी, या जिस कंपनी को हम लोन दे रहे हैं उसका 30% पेड कैपिटल, या फिर अपने बैंक का 30% कैपिटल प्लस रिजर्व, जिस उन दोनों से जो कम होगा उसको माना जाएगा। विच एवर इज लोअर, जो कम होगा दैट विल बी प्रीवेल्ड, को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, so next question, which of the following loans can be sanctioned by banks? बैंक कौन सा लोन सैंक्शन कर सकती है, मतलब दे सकती है? लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट डिपॉजिट, लोन्स अगेंस्ट कमर्शियल पेपर, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक्स, नन ऑफ द अबव। 20। इस केस में क्या होगा सर? जो आपका ये जो तीन है यहाँ पे, लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक, तीनों के अगेंस्ट हम लोन नहीं दे सकते। सो नॉन ऑफ द, ये होगी द राइट आंसर, डी सही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a components of marginal cost based lending rate, MCLR? Not a component of marginal cost based lending rate. Risk premium, marginal cost of funds, negative carry on account of CRR, operating cost। ट्वेंटी वन का आंसर क्या होगा? रिस्क प्रीमियम। ओके, जब रिस्क प्रीमियम क्या है इसका? एमसीआर का कंपोनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,